अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS304 यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप की GDB नंबर 1 का सोल्यूशन। लेकिन सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशंस आएंगे या पास पेपर्स वगैरह जो आएंगे उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन। मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी, बल्कि स्क्रीनशॉट भी सेंड किया। CS304 यानी ऊप भी कहते हैं इसे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है। ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड जो कि हमारा 12 अगस्त को ओपन होगा और 13 को क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले ही शुरू हो गए हैं इसका आइडिया सोल्यूशन प्रोवाइड करना। चलें जी, डिस्कशन टॉपिक है हमारा। विद द पैसेज ऑफ टाइम सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आर बिकमिंग मोर कम्प्लेक्स एंड हाईली heterogeneous, therefore require better modeling approaches and implementation using multiple programming languages and technologies। हाँ जी, टाइम जैसे जैसे गुजरता जा रहा है, क्या है, सॉफ्टवेयर्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, यानी उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस, heterogeneous कहते हैं मुख्तलिफ वगैरह, यानी और चीज़ें आती जा रही हैं। ठीक है, डेवलपमेंट होती जा रही है। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, बेटर मॉडलिंग अप्रोचेज़ हों, इम्प्लीमेंटेशन करें हम मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की और टेक्नोलॉजीज़ की। कीपिंग इन माइंड द गिवन सिनेरियो कैन वी यूज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी फॉर डिज़ाइनिंग सच heterogeneous सिस्टम्स। आपके माइंड में रखो ये सिनेरियो और बताओ क्या आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो मेथोडोलॉजी है उसे डिज़ाइन करने या सच heterogeneous यानी वेरिंग सिस्टम जो चेंज हो रहे हैं, जिनमें चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी न्यू यूज़ हो रही है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं, इसमें आप कर सकते हो यूज़ या नहीं। प्रोवाइड एटलीस्ट 2 रीजन्स टू सपोर्ट योर आंसर। आपने अपना आंसर देना है येस और नो दें, फिर उसके बाद 2 सॉलिड रीजन्स देनी है आपने। इंस्ट्रक्शन GDB की तो ख़ास तौर पर इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लिया करें। 5 मार्क्स की है ये, ठीक है, लॉजिकल फैक्ट्स पर हो। अच्छा देखें, मुझे यहाँ मैंने कमेंट शेयर करना था, मैं उस काफ़ी बार वीडियोस में भूल गई। मुझे आया हुआ था कि कंप्लेन करें कि ना VU को कि इस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, चैनल ख़राब कर रहे हैं, शेम ऑन यू, या इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा बार कमेंट्स आएंगे। मैंने उनको जवाब तो बहुत अच्छा दिया था कि हमारी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिस पर हम लोग मिलकर मैं तो नहीं, स्टूडेंट्स मिलकर ग्रुप स्टडी कर सकें। तो ये जो YouTube हो गया या VU की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ये प्लेटफॉर्म है एक तरह से कि मैंने या कभी किसी ने ये नहीं कहा कि एग्जैक्ट आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। हम क्या नेम लेते हैं, आइडिया सोल्यूशन प्रोवाइड करें, मीन्स इस पर आप लोग और सर्च कर लें। ठीक है, तो सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड की गई है आपको, आगे सर्च करें, आप लोग सेटिस्फाई हैं, राइट करें, आप बाकी आपकी मर्ज़ी है। ओके, वो देखें, मैं आपको ये लाइन से मुझे, इस लाइन से मुझे याद आया कि ये मैं याद आ गया है वो कमेंट्स। तो मेक गुड यूज़ ऑफ गूगल टू फाइंड योर आंसर एंड डू नॉट बाउंड योर सेल्फ टू जस्ट योर बुक्स एंड लेक्चर्स। अब अगर हम प्रोवाइड करते हैं, हम डेटा प्रोवाइड करें, तो दूसरे भी तो यूट्यूब के चैनल्स हैं, आप लोग उससे जो टॉपिक है उस पर सर्च करते हो। फिर तो VU वाले कहें कि आप इस टॉपिक को भी ना पढ़ो क्योंकि किसी और ने दे दिया, तो उन पर केस कर दो, आप कहो कि उन्होंने ये टॉपिक क्यों दिया। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी वाले भी ये कहते हैं कि आप लोग ठीक है गूगल यूज़ करें, यूट्यूब यूज़ करें, लेकिन यहाँ पर देखें डू नॉट कॉपी द, यहाँ पर राइट है, ये देखें, उन लोगों के लिए ये मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ जो लोग इस तरीके से सोचते हैं। डू नॉट कॉपी द मटेरियल एज इट इज़। और हम लोग क्या कहते हैं, आइडिया सोल्यूशन प्रोवाइड करें, मस्ट मेक चेंजेस इन योर असाइनमेंट्स, अदरवाइज योर असाइनमेंट्स विल बी मार्क्स 0। यही करते हैं। मैंने कितनी बार मुझे कमेंट आया असाइनमेंट फाइल शेयर कर दे, इसीलिए मैं शेयर नहीं करती कि आप लोग एटलीस्ट राइट करें ताकि जो आपकी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, ये देखें, वो कहता है बुक्स, वेबसाइट्स, अदर रीडिंग मटेरियल मे बी कंसल्टेड बिफोर पोस्टिंग योर कमेंट्स। ठीक है, इनको देखो, सारे वेबसाइट्स देखो, जो भी मटेरियल है देखो, लेकिन डू नॉट कॉपी द जो भी मटेरियल है एज इट इज़, उसे कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसमें चेंजेस करो। ठीक है, अच्छा है, GDB का आप लोगों को पता है कि कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता, और उसमें क्या है, न्यू कमर्स के लिए बता रही हूँ, GDB का क्या है, एक बार अगर आपने पोस्ट कर दी तो अगेन आप पोस्ट नहीं कर सकते, जैसा कि आप लोग असाइनमेंट्स में करते हैं। ठीक है, असाइनमेंट्स में होता है ना, आज पोस्ट कर दी है आपने, सबमिट करवा दिया, तो उसके बाद ये होगा कि आपका दिल किया हो मेरी मिस्टेक आ गई, मैं ठीक करके करवा दूँ। असाइनमेंट में होता है, GDB क्विज़ में नहीं होता। ठीक है, चलें क्वेश्चन मैं पहले हैंडआउट्स दिखा दूँ आपको।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात की है तो ये आपके हैंड आउट्स का है पेज नंबर 12, ठीक है। CS 304 के हैं, 12 है। तो मैंने थोड़े से ना उसके एडवांटेजेस निकालिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लैंग्वेज है हमारी उसके एडवांटेजेस। वो क्या कहते हैं, डायरेक्टली रियलिटी है, यानी ऑब्जेक्ट्स, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यानी ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं, क्लासेस बना लेते हैं। सपोज करें मैं पर्सन है, पर्सन गर्ल हो जाए या फिर बॉय हो जाए, जो भी है, तो हम क्लासेस बनाएंगे। रियलिटी यानी रियल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। इसको डिवेलप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो मॉडल्स है किसी भी प्रॉब्लम के लिए। इसको आसान होता है समझना, इनके मॉडल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए। कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो भी लैंग्वेज आप यूज़ कर लें, इट्स फीचर लाइक क्लास इनहेरिटेंस, वर्चुअल फंक्शंस एंड सो ऑन, एनकैप्सुलेशन यूज़ होती है, एब्स्ट्रैक्शन यूज़ होती है, पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ होती है। ये सारे जो फंक्शंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को रेयर बनाते हैं इस लैंग्वेज को, ठीक है। चलें आंसर दिखा देती हूँ, आप चाहें तो इसमें से कोई लाइन ले लें, लेकिन सॉलिड रीज़न का है और एनी टू का है। मैं आपको अगेन बता दूँ, मैं आपको मटेरियल ज़्यादा प्रोवाइड करती हूँ, कंप्लीट वीडियो सुना करें। अब आप क्या होगा कि ये लाइन आपने सुनी नहीं, फिर कहेंगे हाय इतना ज़्यादा दे दिया है, 3 से 4 लाइन्स का था। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट सुना करें, आप लोगों का ही भला होता है। मैं मटेरियल इसलिए ज़्यादा प्रोवाइड कर रही होती हूँ। देखें मैंने खुद इतना पढ़ा है, ये देखें, ये पढ़ने के बाद ये सारी ये फ़िल्टर किया है सारा, ये देखो, ये सारा सिर्फ मैंने आप लोगों के पढ़ा है। इसको फ़िल्टर जैसे एनालिसिस करते हैं, डेटा एनालाइज किया है, फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए मैंने 2 पार्ट्स में GDP को डिवाइड कर दिया, ये लिख लो, इसको ले लो या फिर इसको ले लो, यानी ये वाला पैराग्राफ बेशक ऐड कर दो सब में। अब देखो लाइंस, ये वाला भी Ctrl+C करो इसे, और यहाँ पर ये स्टार्ट में बेशक यहाँ पर ना ऐड कर दो 1 मिनट और के बाद, ठीक है। ये पार्ट्स मैंने बना दिए। अब रीजंस हैं, आपकी मर्ज़ी है, ये पार्ट अडॉप्ट कर लो, ये ले लो पार्ट, या फिर ये ले लो। अब इसमें क्या राइट किया है, मुझे तो ये वाला पार्ट बहुत बेस्ट लगा है। यहाँ से लेकर अगर आप अपना आंसर सिर्फ एक ये लाइन लिख दो, मैं सबके लिए नहीं कह रही, सबकी चॉइस सेपरेट होती है, इसको अपनी वर्डिंग में ज़रूर चेंज करना है, और ये पार्ट कर दो ना, तब भी आपका आंसर ठीक बन जाता है। क्योंकि जो मैंने नीचे प्रोवाइड किया है वो भी इसी पैराग्राफ से ही रिलेटेड है, बस उसमें ना थोड़ी थोड़ी एग्जांपल दे दी है, यानी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। ये पार्ट इसलिए थोड़ा सा मैं सॉलिड बनाना चाहती थी लाइंस को, तो मेरे लिए तो बेस्ट सिर्फ पहला पार्ट और से पहले वाला है। अगर आप चाहें सेम मैंने यही मॉडुलैरिटी, देखें यहाँ पर देखें मॉडुलैरिटी के बारे में बताया हुआ है, कहाँ गया ये, चले मैं इसको कट कर रही हूँ, ठीक है। ये ऊपर राइट किया हुआ है, फिर नीचे हो जाता है। ये मेंटेन करना, अच्छा जी, डिज़ाइन मॉडुलर, ये देखें मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से। और रीयूज़ेबिलिटी जिसे कहते हैं हम, फास्ट डेवलपमेंट, या फिर कह दें फास्ट डेवलपमेंट कह दें, या एक्सटेंसिबल कह दें, कुछ भी कह दें। ये चीज़ें देखें मॉडुलैरिटी वगैरह मैंने ऊपर भी राइट की है यहाँ पर, ठीक है। चले मैं आपको बता दूँ अब मैंने क्या सॉल्यूशन ऐड किया है। यस, ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, यस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी कैन बी यूज फॉर डिज़ाइनिंग सच हेटेरोजेनियस सॉफ्टवेयर सिस्टम। रीजंस दी हैं क्यों, आपके लिखने का वे चेंज हो सकता है, आप रीजंस की जो हेडिंग है वो हटा दें, ठीक है। यू कांट डेवलप एज इट इज़ मत लिखेगा, इसमें चेंजेस कीजिएगा। यू कांट डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर मोबाइल अनलेस यू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। यहाँ तक कि आप मोबाइल के लिए कोई भी ऐप सॉफ्टवेयर भी नहीं बना सकते अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यानी लैंग्वेज वगैरह जो नहीं आती। द सेम गोज़ फॉर सीरियस वेब डेवलपमेंट गिवन द पॉपुलैरिटी ऑफ ऊप लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, जो भी पाइथन है, PHP एंड रूबी। ये लैंग्वेजेस नई नई लैंग्वेजेस आ रही हैं, तो इनकी पॉपुलैरिटी की वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थोड़ी सी ज़्यादा ही मतलब पॉपुलर होती है, वेब डेवलपमेंट में ये यूज़ हो रही है, ठीक है। आप चाहें तो इसे करें या ना करें। When you need to solve complex programming challenges and want to add code tools to your skill set, OOP is your friend, यानी फ्रेंड के तौर पर यूज़ होगी या फिर फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी, आपकी हेल्प करेगी। अब आप चाहें तो ये वाली लाइंस ऐड करें या ना करें आप, लेकिन ये मस्ट है। ये सॉलिड रीजंस हैं, जो कि 3 रीजंस हैं जो इसको पॉपुलर बना रहे हैं, यानी ये हमारे काम आ सकती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ मॉडुलर यानी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि किसी को कोई काम असाइन कर दिया, किसी को कोई कर दिया, कि मैसिव वर्क नहीं होगा।
एज इट प्रोवाइड सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ इन ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्राम डेवलपमेंट, यानी ऑब्जेक्ट्स बना दिए और उनको ड्यूटीज़ सेपरेट असाइन कर दी। अब ये होगा कि एक बंदे को, एक पर्सन को अगर आप ड्यूटी असाइन सारी की सारी ड्यूटीज़ दे देते हो तो मुश्किल हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स बना देते हैं, क्लासेस बना देते हैं, यानी ये क्लास है स्टूडेंट्स की, ये क्लास है टीचर की, ये है प्रिंसिपल की, हर कोई अपना अपना काम करे। अगर एक ही क्लास बना दें, यानी प्रिंसिपल की, उसमें टीचर भी घुसा हुआ है, उसमें स्टूडेंट भी है सारा, तो क्या हो जाएगी, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है मॉड्यूलर है, यानी ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस यूज़ होती हैं और सेपरेट होती हैं सबकी ड्यूटीज़। इट इज़ ऑल्सो एक्सटेंसिबल। दूसरी रीज़न क्या आ गई, अच्छा मैं इसके जो येलो कलर है वो ज़रा हटाती हूँ, मेन जो मैं आपको बता दूँ, ये देखें, फर्स्ट तो आ गई मॉड्यूलर है, ठीक है, यानी पार्ट्स में डिवाइड कर दे। सेकंड आ गई एक्सटेंसिबल है, यानी एक्सटेंसिबल है, इसमें चेंजेस कर सकते हैं, हम न्यू चीज़ ला सकते हैं। हमारी यही है ना जो हमारे क्वेश्चन में देखें, न्यू टेक्नोलॉजीज़ और यूजिंग मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड टेक्नोलॉजीज़, इसका यही काम है। एक्सटेंसिबल है, एज ऑब्जेक्ट्स कैन बी एक्सटेंड किया जा सकता है टू इंक्लूड न्यू एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स, यानी न्यू एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स पर जिसके रेलिवेंट है। सपोज करें मैं टीचर में ऑब्जेक्ट है, तो सपोज मैं रियल लाइफ जो एग्जांपल है वो दे रही हूँ। टीचर हमने क्लास बनाई, हमारी कोई न्यू टीचर आ गई, तो हमने सपोज करें उसका नेम ऐड करना है, तो क्या कर देंगे, उसका जो भी ऑब्जेक्ट होगा या क्लास होगी तो उसमें ही हम चेंजेस करेंगे, बजाय इसके कि हम पूरी की पूरी क्लासेस को या पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को छेड़ना शुरू कर दें। ठीक है, न्यू एक्सटेंसिबल है, इसीलिए ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी रीयूज्ड। अब तीसरी क्या आ गई इसकी खसूसियत कि रीयूज़ किया जा सकता है, यानी बहुत बड़ा जो प्रोग्राम है, अगर सपोज करें किसी पार्ट में मिस्टेक आ गई तो आपको ये नहीं होगा कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही ख़त्म कर दो या उड़ा दो। क्या होगा, कॉस्ट बचेगी, हमारे टाइम भी सेव होगा। आप क्या है, एक पार्ट में, अभी मैं टीचर की बात कर रही थी, आपने कोई मिस्टेक कर दी उसकी क्लास में या ऑब्जेक्ट में, तो क्या करेंगे आप, सिर्फ टीचर वाली क्लास या ऑब्जेक्ट उठाएंगे, उसमें चेंजेस करेंगे आप, तो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रीयूज्ड विद इन एन एक्रोस जो एप्लीकेशन है, बिकॉज ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स, इन तीन फैक्टर्स, यानी कौन कौन से, मॉड्यूलैरिटी, ये मॉड्यूलर है, एक्सटेंसिबिलिटी, ये एक्सटेंसिबल है, एंड रीयूजेबिलिटी, यानी रीयूज़ किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी, इसकी प्रोडक्टिविटी यानी आप इजीली अपने जो कस्टमर्स हैं या उनकी सेटिस्फेक्शन होगी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ओवर ट्रेडिशनल प्रोसीजर बेस्ड जो कि स्ट्रक्चर बेस्ड जो लैंग्वेजेस हैं उनसे ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ, येस के बाद ये वाला येस वाला पार्ट है, ये राइट कर दें। मैंने वैसे ये इसलिए किया, आप इसमें से कोई लाइन ऐड करना चाहते हैं तो कर लें। ठीक है, तो चाहे उसके बाद ये वाला पार्ट अपनी वर्डिंग में कर लें कि मॉड्यूलैरिटी है, एक्सटेंसिबिलिटी है, रीयूज्ड भी हो जाता है, रीयूजेबिलिटी है, तो इसको अपनी वर्डिंग में कर लें। आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, आपने टॉपिक्स भी पढ़े हैं, तो इसको अपनी लाइंस में जो भी मॉड्यूलैरिटी को, एक्सटेंसिबिलिटी को, रीयूज को अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर दें तो आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि उसने 5 to 6 लाइंस का है। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं, देखिए मैंने मॉड्यूलर, दूसरा पार्ट ये है, येस वाली लाइन राइट करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो ईजियर टू मेंटेन, इसे मेंटेन करना ईजी होता है। कैसे, सिंस द डिज़ाइन इज़ मॉड्यूलर है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि पार्ट्स बने हुए हैं, तो हर पार्ट में तो मेंटेन रख सकते हैं हम, हर पार्ट में हमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो रिक्वायर्ड पार्ट है उसमें पार्ट ऑफ द सिस्टम कैन बी अपडेटेड इन केस ऑफ इश्यूज़ विदाउट अ नीड टू मेक लार्ज स्केल चेंजेस। अब इसमें देखिए एक्सप्लेन कर दिया, ऊपर वाले में सिर्फ ये बताया है कि ये क्या है, ये एक्सटेंसिबल कैसे है, रीयूज़ कैसे। अब इसमें कह रहा है कि क्या कर सकते हैं, रीयूज़ enables faster development. Object-oriented programming languages come with rich libraries for of objects, and code developed during projects is also reusable in future projects. यानी लाइब्रेरीज़ होती हैं, उसके जो कोड वगैरह जो भी आप राइट करते हैं उसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। फास्ट डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड लोअर कॉस्ट डेवलपमेंट अलाउज मोर टाइम रिसोर्सेज टू बी यूज्ड इन द वेरिफिकेशन ऑफ सिस्टम। यानी कॉस्ट डेवलपमेंट, अगर मैं कह दूं कि फास्ट डेवलपमेंट है, आपके पास रिसोर्सेज भी होते हैं और क्या है, लोअर कॉस्ट भी होती है, तो क्या होगी, फास्टर डेवलपमेंट होगी। ये जो मैंने अभी ये जो लाइन राइट की है, ये वाली इम्प्रूव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोडक्टिविटी, बात एक ही है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, मैं क्यों प्रोवाइड कर रही हूँ, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हर किसी का अपना व्यू है। आप चाहें तो ये येस वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन राइट करके, ऊपर येस वाला तो ज़रूर लिखेंगे ना, उसने कहा कैन यू, कर सकते हैं, पहले बताओ हाँ या नहीं।
ठीक है। फिर उसके बाद आपने 2 सॉलिड रीजंस देनी है। 5 to 6 लाइंस है, आप पूरा बेशक 1 2 3 4 5 6 लाइंस है तो हो जाएंगी। आप यहाँ पर डैश है तो कॉमा लगा दो या इस तरीके से चेंज कर दो, ये बन जाएगी। बस इतनी काफ़ी है लाइंस। ये वाली पूरी ये पैराग्राफ आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चेंजेस करके और करके कर दे तब भी हो जाएगा। अगर आप चाहें कि इसमें से थोड़ा सा कोई एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कोई चाहता है, तो आप इसमें से डेटा ले लें। ये वाला ये पैराग्राफ है, रीजंस मैंने दे दिए आपको, ठीक है। मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। अगेन असाइनमेंट फ़ाइल लेने से अच्छा है आप लोग खुद कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी असाइनमेंट है। मैंने आपको बता दिया है कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि पूरा का प्रोवाइड कर रहा है। मैं मटेरियल इसलिए ज़्यादा प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि बहुत सारे लोग देखते हैं तो हर किसी को थोड़ा सा सिलेक्शन का थोड़ा मार्जिन मिल जाए, ठीक है। देखें या येस वाली लाइन राइट कर दी, रीजंस से स्टार्ट कर लें, या फिर आप रीजंस की हेडिंग ना दें, डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएं, तो आपकी मर्ज़ी है। ये पैराग्राफ राइट कर लें या इससे कोई लाइन ऐड कर लें आप। मुझे ना ये लाइन अच्छी लगी थी, ये वाली लाइन, ये वाली के यहाँ तक के मोबाइल एप्लीकेशन भी आप नहीं बना सकते कि अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं आती। आप चाहें तो ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी GDB कंप्लीट हो गई। मैं दूसरा पार्ट भी दिखा देती हूँ आपको और वाला, ठीक है। आपने क्या करना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे फीडबैक देने हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।